एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे बोट एंड स्ट्रीम। आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आई हो, जिसमें हमने बेसिक्स की बात की थी कि नाव और धारा होती क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, एंड सबसे बेसिक चीजें क्या आपको याद रखनी चाहिए जो आपको हर तरीके के क्वेश्चन में आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं उससे आगे की बात, यानी कुछ थोड़े से जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं या जो उनमें कुछ ट्रिक्स लगनी चाहिए, शॉर्टकट्स मैं आपको कुछ बताने चाहूंगी इस आगे के पैटर्न के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, कुछ अलग चीजें से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं एक नए फॉर्मूले के साथ। ठीक है, एक कंडीशन मैं आपको बताती हूँ कि इस फॉर्मूले में कंडीशन क्या लगती है और इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो सबसे पहले क्या दिया गया आपको, इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज ए। ठीक है, मान लीजिए अगर स्पीड स्ट्रीम की यानी बहाव की जो स्पीड है, जो धारा बह रही है उसकी स्पीड ए है, एंड अ बोट और स्विमर, मैंने आपको कल भी बताया था जहां भी आपको एक बोट दिया जाए या आपको स्विमर दिया जाए, दोनों एक ही बात है। यानी अगर आपको बोट की स्पीड दी जा रही है तो वहां पे तो चलो बोट ही है, ठीक है, या फिर अगर जो स्विम कर रही है, जो चीज बोट पे, जो चीज आपकी बह रही है, ठीक है, एक तो बहाव है यानी पानी बह रहा है, पानी के ऊपर जो चीज चल रही है दैट इज स्विमर। ठीक है, अगर अगर बहाव की जो स्पीड है, पानी की धारा की जो स्पीड है वो ए है, और नाव की जो स्पीड है, नाव की स्पीड नहीं, सॉरी, नाव का जो टाइम है, अगर नाव टाइम लेती है एन टाइम्स लेती है एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, कितना किस चीज में, ऊपर जाने में और नीचे जाने में क्या समय लेती है, एन टाइम्स लेती है। तो बताइए कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, यानी स्विमर की स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में आपकी स्पीड क्या होगी, आप ये कैसे निकालेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि बच्चे फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि क्वेश्चन दिया रहता है कि पानी का बहाव की स्पीड कुछ दी गई है, ये नाव ऊपर नीचे जाने में यानी रो एंड बैक, सॉरी डाउन एंड बैक जाने में टाइम ले रही है, इतना समय ले रही है इतना, तो बताओ स्पीड क्या होगी। या स्पीड आपको दोनों की गिवन है, टाइम क्या होगी, या सब कुछ आपको गिवन है, डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स आपके पास ये बनती है कि जब भी आपको कंडीशन का कोई फॉर्मूला आए, ठीक है, इस कंडीशन का कोई फॉर्मूला आएगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर, आप कैसे निकालोगे इसको, बताओ, a n+1 अपॉन n-1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रीम क्या है, स्पीड की, स्ट्रीम की स्पीड a ले लोगे, ठीक है, n+1 टाइम को +1 कर दोगे, डिवाइड कर दोगे n-1 से। ओके फ्रेंड्स, और इसी में कंडीशन ये आ जाती है कि ये किसके लिए है, सिर्फ ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ इसलिए उस चीज में एप्लीकेबल होगा जहां इक्वल डिस्टेंस होगी, मतलब कि जितना वो ऊपर गया उतना ही वो नीचे आया, या वो जितना नीचे गया उतना ही ऊपर गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसमें एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलो इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कंडीशन क्या है और किस कंडीशन के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, चलो, कुणाल कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि कुणाल क्या कर सकता है, 12 किलोमीटर पर आवर की गति से ठहरे हुए पानी में चला सकता है, क्या बोट वगैरह या जो भी। ठीक है, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, उसे कितना समय लगता है, दुगना समय लगता है ऊपर जाने में, किसके मुकाबले में, नीचे जाने के, जितना उसने नीचे गया था उससे दुगना समय लेता है वो वापस ऊपर जाने के लिए। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, स्ट्रीम का रेट निकालना है। ठीक है, कि पानी का बहाव का रेट क्या था, किस स्पीड से पानी बह रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखो इसको कैसे निकालोगे। ठीक, जैसे कि हमने फॉर्मूला दिया ही है, तो कैसे निकालना है, स्पीड ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर, तो क्या निकालना है, देखो स्टिल वाटर का जो फॉर्मूला था कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड या स्विमर की स्पीड निकालने का, वो क्या था, स्ट्रीम की स्पीड थी और टाइम था, कितना समय लगा वो था, यानी एन टाइम्स, जितना भी वो टाइम्स कितना गुना ले रहा है या क्या ले रहा है वो था। अब हमें देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्या करना है आपको, जी हाँ, आपको लिखना है पहले गिवन पार्ट। ठीक है, कुणाल कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी हमें यहाँ पे ये दिया गया, स्टिल वाटर दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे, स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, आप इसको बी ले सकते हो, ठीक है, मानने वाली बात है, आपको जो भी इसको मानना है आप इसको बी मान लो। ठीक, आपको क्या दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर, एन कितना गया है, कितने गुना लगता है उसको, 2 टाइम्स लगता है, यानी ट्वाइस लगता है। ठीक है,
आपको फाइंड आउट करना है ए। आप देखो फॉर्मूले में आपका फॉर्मूला क्या है, ए n+1 अपॉन n-1, और ये क्या था, स्पीड इन स्टिल वाटर। या आप इसे समझने के लिए बी ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कितना दिया है स्पीड आपको, 12 दिया गया है, ए आपको फाइंड आउट करना है, एन आपको 2 दिया गया है, +1 2 -1, यानी इसमें से 1 बचेगा, कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा 1, ये कितना बचा, 2 + 1 3a, ठीक है। अब जो जब भी चीज यहाँ रहती है वो कहाँ आती है, डिवाइड में आती है, तो ए क्या है, 3 4 12, तो क्या आ गया आपका 12 आ गया, ठीक है, ओ सॉरी 4 आ गया, 3 4 12, कितने किलोमीटर पर आवर है स्ट्रीम की फ्लो, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी बहाव की जो स्पीड है, जो पानी की धारा की स्पीड है वो कितनी आ गई आपकी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो हमेशा फॉर्मूला ध्यान दिया करो कि फॉर्मूले में कितनी चीज इंक्लूडेड है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक तो स्टिल वाटर की स्पीड है इस फॉर्मूले, एक है स्ट्रीम की स्पीड और एक है टाइम। तो क्वेश्चंस भी आपको कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस भी इसमें आपको 3 तरीके के बनेंगे, या तो आपसे स्पीड ऑफ बोट पूछ लिया जाएगा 2 चीजें देके, या आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ लिया जाएगा, जैसा कि हमने अभी सवाल करा 2 चीजें देके, ठीक है। 2 चीजें कौन कौन सी, इसकी स्पीड और टाइम देके, या आपसे पूछ लिया जाएगा उसको कितना गुना समय लगेगा, ये 2 चीजें देके, ठीक है, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ बोट देके। 2 तरीके के इसमें आपके 3 तरीके के आपके इसमें सवाल बनते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देती हूँ, घर से तो ऑब्वियसली आप घर पे ही हो, मतलब कि करने के लिए देती हूँ, और प्लीज मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, अनिल टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन, 2 गुना समय लेता है ऊपर जाने में, किसके, नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने में 2 गुना समय लेता है, ठीक है। जितना समय उसने नीचे किया था उससे डबल समय लेता है वो ऊपर जाने में। इफ द रेट ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, अगर स्ट्रीम की रेट 6 किलोमीटर पर आवर है तो अनिल की स्पीड बताइए स्टिल वाटर में, ठीक है, ठहरे हुए पानी में उसकी स्पीड बताइए। ये क्वेश्चन है आपका घर से करने के लिए, तो प्लीज जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट जरूर करना कि क्या है आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो एक अलग तरीके का क्वेश्चन हम देखते हैं, ये तो आपका हो गया होमवर्क, ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। अब हम करते हैं वीडियो वर्क, कि हमें वीडियो में क्या करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसके लिए भी क्या हमारे पास कोई नया तरीका है जिससे कि हम इसे सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले उसके लिए हमें देखना होगा क्वेश्चन, अ मैन कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। चलो ये तो स्पीड ऑफ स्विमर हमें पता चल गई, कितना कर सकता है, 12 किलोमीटर पर आवर कर सकता है स्टिल वाटर में, ठीक है। व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 2.4 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी हमें दे दी है, क्या दिया गया, अगर नदी आपकी बह रही है कितनी स्पीड से, 2.4 किलोमीटर की स्पीड से, इट टेक्स हिम 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड टू कम बैक, कितना समय लेता है उसे, 1 घंटा लगता है जाने में कहीं और वहां से वापस आने में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट करके बी पे जाने में और वहां से वापस आने में उसे कितना समय लगा, 1 hour लगा, ठीक है। हाउ फार इज द प्लेस, यानी कितना दूर वो प्लेस है, यानी सिंपली क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी दूरी पर वो प्लेस है, यानी कि डिस्टेंस वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम किसी अलग तरीके से, यानी कि जितना भी हमने सीखा है उस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको एक बार वो भी दिखाती हूँ कि अगर हम अभी तक जितना सीखा है, क्योंकि मैं इसमें भी आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला देने वाली हूँ, बट जितना हमने सीखा उस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गिवन लिख देते हैं सबसे पहले, ठीक, स्पीड ऑफ बोट, ओके, कितना हो गया स्पीड ऑफ बोट, 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, कितना हो गया, 2.4 किलोमीटर पर आवर, आपको टाइम दे दिया 1 hour, ठीक है। तो चलो क्या करना है अब आपको, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, s इंटू टी इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस आपको निकालनी है ना, तो मान लेते हैं सबसे पहले जो चीज हमको निकालनी है उसको क्या मानते हैं हम हमेशा से, x मान लेते हैं, ठीक है। लेट डिस्टेंस बी x, ठीक है, हमने x मान लिया डिस्टेंस। अब देखो आपको क्या निकालना है, मैन का रेट निकालना है, स्पीड निकालनी है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की, यही सीखा था ना हमने अभी तक कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकाल के टाइम से डिवाइड कर दो या जो भी कर दो और आपकी आ जाएगी उसमें डिस्टेंस। तो चलो ठीक है, क्या करना है, आप निकालोगे
मेंस रेट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं, हमेशा जब जब साथ साथ चलता है क्या हो जाती है, स्पीड एड ऑन हो जाती है। तो 12 प्लस 2.4, आंसर क्या आएगा आपका 14.4 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अप स्ट्रीम में क्या होगा, आपका माइनस होता है, तो 12 माइनस 2.4 क्या आ जाएगा आपका आंसर 9.6 किलोमीटर पर आवर। आ गया आपका, ये दो स्पीड आ गई। अब इसने क्या बोला है, ध्यान से देखिए, इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड टू कम बैक, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यानी जाने में और आने में कितना समय लगता है, 1 आवर लगता है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहला x अपॉन क्या रखोगे आप, यहाँ पे स्पीड रखोगे ना, क्योंकि टाइम बराबर होगा ना, दोनों का ऐड करोगे, जब दोनों को प्लस करोगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराबर 1 घंटा लगता है उसे जाने में और आने में, d प्लस u में उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। तो आपको अभी भी ये करना है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम का इक्वल कर देना है टाइम के, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम ले रहा है। तो क्या है, ये पहले वाले का डिस्टेंस है, डिस्टेंस x ले लिया, स्पीड क्या है 14.4 प्लस दूसरे वाले का डिस्टेंस x और स्पीड क्या है 9.6, बराबर किसके कर दोगे आप, टाइम के। स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 1। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा, 9.6 प्लस 14.4 x एंड देन ये क्या होगा 14.4 एंड 9.6, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व आउट करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 5.76 किलोमीटर। ओके, आप इसको इतना सॉल्व करोगे तब आपके पास जाके आएगा एक 5.76 किलोमीटर का आंसर, ठीक है। यानी डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी, x फाइंड आउट हो जाएगा ना यहाँ से, तो x क्या आ जाएगा आपका 5.76 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा लेंथी मेथड है, अब किसी को ये वाला मेथड समझ में आता है, किसी को शॉर्ट ट्रिक समझ में आती है, बट अगर हमें कोई एग्जाम क्लियर करना है, बिकॉज ये स्कूल के एग्जाम्स तो है नहीं जिसमें हमें एक्सप्लेनेशन दिखाना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन से मतलब होता है कि आपने क्या चूज किया है, ठीक है। तो हम ये वाला मेथड जिसको आ रहा है समझ में, जो कम टाइम में इसको अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल करे, किसी ने किसी को मना नहीं किया है कि आप लॉन्ग मेथड क्यों करते हैं। जो आपसे बोलता है लॉन्ग मेथड क्यों कर रहे हो, आप बेवकूफ़ है, आप उसकी बातों पे ध्यान ही मत दो। अगर आपसे लॉन्ग मेथड से सॉल्व हो रही हैं चीज़ें कम समय में, ठीक है, अगर आपने टाइम को बीट कर लिया है लॉन्ग मेथड पे भी, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है लंबे मेथड में, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको शॉर्ट ट्रिक सीखने की, बट शर्त यही है कि आप टाइम को बीट कर सके। अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई भी फायदा नहीं है इतने लंबे चीज़ को करने का, ठीक है। तो मैं आपको इसके लिए बताती हूँ शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ बिकॉज पेज की थोड़ा कमी हो रही है, ठीक है। देखो जब भी आपसे कोई सवाल किया जाए, आपको कोई कंडीशन दी जाए कि कोई पर्सन है वो किसी स्पीड से स्टिल वाटर में चल रहा है, ठीक है, और उसी तरफ दूसरी जो स्ट्रीम है वो किसी रेट से बह रही है, ठीक है, और ये टाइम लेती है, कुछ टी टाइम लेती है जाने में और आने में, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में कुछ समय लेती है। तो बताओ दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो आप सिंपली कैसे निकाल दोगे, डी टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। थोड़ा सा लेंथ हार्ड फॉर्मूला है बट आपको लर्न करना है, अगर आप लर्न कर लोगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। ओके चलो लेट्स पुट, क्या हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं, ये क्या है आपकी स्पीड ऑफ बोट है या मैन है या जो भी है वो है, एंड ये फ्लोइंग ये स्ट्रीम की है, ठीक है, और ये तो टाइम है ही है। चलो टाइम क्या आपका था 1 आवर था, ठीक है। यूनिट्स देख लो सबकी सही है या नहीं है, 1 आवर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बिल्कुल सही है। x है आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है, फिर y है आपका 2.4 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 12, यही है ना फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, 12 का स्क्वायर 144, 2.4 का स्क्वायर होगा आपका 5.76 कुछ करके है ना, हाँ 5.76, और फिर क्या होगा आप इसको ऐसे से सॉल्व करोगे, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये तो चलो इजीली हो जाता है, पॉइंट्स में थोड़ा स्क्वायर करना मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, अगर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करें, अदरवाइज हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ओपन करके क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 1 तो आपका 1 है तो इसको अब हटा देते हैं, यानी 12 प्लस 2.4 और 12 माइनस 2.4 अपॉन 12 टू जा 24, क्या आएगा 14.4 इंटू 9.6 अपॉन 24,
इसको नीचे भेजा 10, इसको नीचे भेजा 10, ठीक है। ये क्या है 12 2 24, 12 12 144, 2 6 12, ठीक है। 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, 2 8 16। तो ये क्या आ गया 48 3 ठीक है। आप इसको सॉल्व आउट करो, आपका आंसर आ जाएगा 5.76, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि पेज की थोड़ा कमी हो रही है, लेकिन आपको आई होप समझ में आया होगा मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। ये सब छोड़ो, आप सीधा इसमें पुट करो, कुछ नहीं समझ में आता है तो इसे चेक कर लो, ठीक है। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन मैं आपके लिए करने के लिए देती हूँ, ओके। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। राम कैन रो 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर when the river is running at 4.8 kilometer per hour. He takes him 1 hour to row to a place and come back. How far is the place? सेम क्वेश्चन है, सेम है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और दिया है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना है सारी यूनिट सेम है जी, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और जो आंसर आएगा आपको वो भी बताना है, अगर नहीं आता है तो आपको वो भी बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जो 2 फॉर्मूले मैंने बताए हैं इस पर प्रैक्टिस करो, आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने के लिए हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी देती रहूंगी साथ साथ तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, और आपकी सुविधा के लिए मैं देती भी हूँ। जब भी चैप्टर खत्म होता है मैं हमेशा एक लिंक जरूर देती हूँ, ताकि आप जो भी मैंने फॉर्मूलेज बताया उस बेसिस पे प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। बट आप आई थिंक वो शायद लिंक नहीं देखते हो, ठीक है, बट आपको देखना चाहिए, ठीक। तो मैं यहाँ पे हूँ आपको सिर्फ वीडियोस की फॉर्मूलेज या ट्रिक्स बताने के लिए, और जितना मेरे से हो पाता है मैं आपको अपने क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप इन्हें करो, और मुझे उनका जवाब भी नहीं आता है कि आपने कमेंट बॉक्स में कि आपने सॉल्व हो गया या नहीं, ठीक है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें करो सॉल्व, और आई होप आपके पास सारे जितने भी आपके पास जो भी बुक है आप उनमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपसे नहीं होता है तो आप मुझे वो क्वेश्चंस लिख के दे दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी जो आपकी बुक में आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है। तो ज़्यादा ना बढ़ाते हुए वीडियो को अभी टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जहाँ तक हो सके शेयर कर ज़रूर करना, ताकि उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिले, समझ में आए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन उसकी तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच।